हेलो एवरीवन। अब मैं ये बनाने जा रहा हूँ आपका मेजरमेंट और कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक इसका इंट्रो पार्ट दिया था। ये है आपका इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर की मैकेनिक्स का पार्ट है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात आता है आपका मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर से एक बार बता देता हूँ। मेजरमेंट होता है आपका किसी भी लेंथ, मास, वेट या किसी भी चीज को अगर आप क्वांटिटिव टर्म्स में एक्सप्लेन करते हो या फिर एल्जेब्रिक टर्म्स में एक्सप्लेन करते हो, टेम्परेचर हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मतलब इट इज डिफाइंड एज टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर इन क्वांटिटिव टर्म्स। मीन्स अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में आपका क्या होता है, केमिकल में आपका टेम्परेचर आ जाता है, केमिकल में आपका रिएक्शंस आ जाती हैं, है ना। तो ये सब आपका मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल की बात करो तो केमिकल में आपका क्या आ जाएगा, पीएच लेवल आ जाएगा, भाई कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, ये सब आ जाता है। ठीक है। अब इसमें आपका क्या होता है, पहली बात आपको कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो आप, एक होता है आप अपने आप कर लेते हो, मीन्स बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। वो होता है आपका अंदाजा, जैसे आप तुक्का कहते हो, है ना। हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है आपका, वो होता है। और दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें आप मेजरमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो मैंने क्या टर्म दिया अभी, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपका क्या आ जाता है, डिफाइन करने में आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज ए टेक्निक इन विच वी मेजर एंड कंट्रोल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। मीन्स आप किसी का भी मेजरमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। सीधी बात इसमें है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लाइन की मेजरमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, रूलर की हेल्प लोगे, मीन्स स्केल की हेल्प लोगे और इसको मेजर कर दोगे। सपोज करो जी 15 सेंटीमीटर आई, तो आपने जो किसकी हेल्प से किया, स्केल की हेल्प से। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कंपैरिजन। कंपैरिजन किस किस में होता है, आपका जो एरर होता है, एरर कहाँ से आया, एरर वर्ड। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेजरमेंट होता है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड और दूसरा होता है आपका अननोन। अननोन मीन्स अनस्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड आपका नॉन होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक स्केल दे दिया, इसकी लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर, ये आपका स्टैंडर्ड में आ गया। और मैंने आपको दूसरा एक टूटा हुआ स्केल दे दिया, ब्रोकन स्केल दे दिया। अब मेरे को इसकी लेंथ नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट मींस मैंने जो आपको स्केल दे रखा है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसकी हेल्प से आप अननोन की लेंथ फाइंड आउट करोगे। ठीक है। अब देखिए इसका एक सिस्टम होता है, इसका एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है, फंडामेंटल मेजरमेंट प्रोसेस। अब उसमें आपका क्या होता है, फिर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट करना। अब वो कैसे होता है मेजरमेंट, वो हम देखते हैं। देखो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है किसका, फंडामेंटल मेजरमेंट प्रोसेस का। यहां पे आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट गिवन है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी स्केल, या फिर आपको कोई भी स्टैंडर्ड दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया एक वाटर बोतल है, उसमें आपका 1 लीटर, तो मैंने कहा आपका ये एक ब्लॉक में दे दिया आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल एक वाटर बोतल है, उसमें 1 लीटर पानी आता है। दूसरा हमने नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे दिया, एक वाटर बोतल दे दी कोई, और उसका हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया कि इसमें कितना पानी आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी मिल्टन की है, भाई आपकी किसी लोकल कंपनी की है। तो इसने, मिल्टन ने क्या किया कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज दे दी कि आपका इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। दूसरा, इसने कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं दी, तो इसमें एरर हो सकता है। तो हमने क्या कहा, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट को आप हमेशा कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट से। अब वो दोनों जब एक साथ प्रोसेस होती हैं तो आपको एंड में क्या मिलता है, यहाँ पर रिजल्ट मिलता है।
रिजल्ट में आपका क्या आएगा, एरर आएगा। एरर मीन्स कि कितना एरर है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिल्टन की बोतल को किससे कंपेयर किया, लोकल बोतल से किया। मिल्टन में आपका 1 लीटर आता है, लोकल में आपका 999 ml आता है, ठीक है। तो इसमें कितना एरर आया, 1 माइनस 0.999 लीटर मीन्स 0.1 का इसमें एरर आ गया, है ना। ये होता है। अब इसमें मैंने बात की एरर, तो एरर निकालने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एरर, इसका फॉर्मूला होता है कोई भी आपकी ट्रू वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपकी होती है जो आपकी स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो आपको गिवन होता है, ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्केल दिया, स्केल की जो ट्रू वैल्यू थी वो 15 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 15 थी। और मैंने दूसरा एक स्केल लिया, वो लोकल था, उसमें आपकी मेजरमेंट गलत थी, तो उसकी जो मेजरमेंट मैंने करी वो आपकी 16 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें एरर वैल्यू क्या आई, -1। एरर आपका माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इस बात से कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ ये होता है आपका कि एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू के अप्रोक्स होता है। ये नहीं कि आपका 15 है तो ये आपका 96 हो जाए ऑब्जर्व वैल्यू, तो यहां पर आपका ये मिस्टेक होता है, ठीक है। ये बात होती है हमारी एरर की। इसमें आपका क्या हो गया, फंडामेंटल प्रोसेस हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन के फायदे, भाई आप कोई भी चीज अगर आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आपका एक्यूरेट आंसर देगा, तो एक्यूरेट होगा, उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, है ना। ये होता है इंस्ट्रूमेंटेशन का फायदा। फॉर एग्जांपल आप किसी फूड कंपनी में हो या फिर फूड डिपार्टमेंट में हो, उसमें आपको क्वालिटी मैनेजर बना दिया गया। अब आप टेस्ट करके बता रहे हो कि कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी ने मशीन की हेल्प ली, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली, वो आपका चेक कर रही है कि इसमें कितना कैलोरी है, कितना इसमें फैट है, कितना प्रोटीन है, ये सब उसमें वो चेक कर रही है। तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, जो इंस्ट्रूमेंट रखा है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है, एक आपका फायदा ये होता है कि इसमें आपका क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल रहती है, दूसरा एक्यूरेट रहता है और एफिशिएंसी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आ जाता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अगर मैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की बात करूं, मतलब मेजरमेंट करने की मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट आता है इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेकंड आ जाता है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी मेथड। इसमें आपका सेकेंडरी और टर्शियरी एक साथ है। एंड थर्ड आ जाता है इसमें आपका कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। अब मैं एक एक को डिफरेंस करता हूं। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में आपका क्या आ जाता है, अगर हम किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से मेजर करते हैं तो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में आपका क्या होता है, अंदेशा लगाना, मीन्स आपको तुक्का लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बॉक्स दे दिया गया, उसमें आपका वेट था, वो मैंने कहा इसका वेट बताओ, तो आपने हाथ में लेके बता दिया सर जी आपका 10 kg है। ये होता है डायरेक्ट। अगर मैं इसी काम को किसी मशीन की हेल्प से या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करता हूँ, मीन्स मेरे को किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी वेइंग मशीन की हेल्प ले लिया और उसने कहा सर 9.95 kg है इसका वेट, ये आपका इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में आप विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट आप मेजर करते हो, और इनडायरेक्ट में आप क्या करते हो, विद एनी इंस्ट्रूमेंट या किसी की हेल्प लेके आप उसको मेजर करते हो, पहली चीज। तो इसमें आपका कौन सा अच्छा हुआ, इसमें आपका इनडायरेक्ट अच्छा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है इसमें आपकी, इसका दूसरा एग्जांपल, सपोज मेरे को कार चलानी है, देन मैंने कहा
यहाँ ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर है। मैंने कहा अप्रोक्स, एक्यूरेट नहीं बताया, वो हो गया आपका डायरेक्ट। अगर मैं उसको कार के मीटर से मेजर करूंगा और वो आपका 4.5 किलोमीटर आया, वो आपका एक्यूरेट आया, और उसमें हमने कार के मीटर की हेल्प ली, तो वो हुआ आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसमें आपका प्राइमरी सेपरेट है एंड सेकेंडरी टर्शियरी आपका अलग है। तो प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में हम अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आपका कोई भी चीज मेजर करते हैं। एक तरीके से प्राइमरी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरह है। प्राइमरी में आप क्या करोगे, जो हम इनडायरेक्ट में कर रहे थे वो हम यहाँ पे प्राइमरी में करेंगे। इनडायरेक्ट में क्या कर रहे थे, हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ले रहे थे, प्राइमरी में भी हम सेम वही करेंगे। सपोज करो मैंने लाइन खींची और मैंने विद द हेल्प ऑफ रूलर इसको मेजर किया, इसकी लेंथ मेजर की, इसकी लेंथ मेरे को 10 सेंटीमीटर मिली, तो ये आपका क्या हुआ, केवल प्राइमरी हुआ। तो प्राइमरी मेजरमेंट क्या हुआ आपका, सेम एज इनडायरेक्ट, इन विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग डायरेक्टली। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली विद द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। मींस इफ वी कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपका क्या था, रूलर था, then we find the comparison between the standard measurement and the observed value। इसमें आपको एरर फाइंड आउट हो जाती है। और जैसे ये आपका एक वे हुआ मेजरमेंट का। दूसरा है सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी टर्शियरी इज द पोजीशन इन विच यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू, आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आपको स्केल दिया कोई, उसमें आपकी सेंटीमीटर है जो यूनिट है, लेकिन जो आपकी पेंसिल है, सपोज करो कोई पेंसिल है वो आपकी 1 मीटर की है, ठीक है, तो यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर, और यू हैव कन्वर्ट एनी वैल्यू और एनी यूनिट इन एनी स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में किया, ऐसे में टेम्परेचर हो सकता है ना, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, भाई किसी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो होता है आपका सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर आपको एक बार किसी एक चीज को कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो सेकेंडरी होता है। अगर 2 बार किया जाता है, 2 बार कन्वर्जन किया जाता है, तो वो आपका टर्शियरी होता है। ठीक है, चलिए, और इसका एक एग्जांपल है, सीधी बात है, आपका जो प्रेशर होता है इसका एग्जांपल, भाई इसका प्राइमरी में तो आप एग्जांपल ले सकते हो कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया रूलर और स्केल का, और बहुत सी चीजें होती हैं। आपका सेकेंडरी टर्शियरी में आपको प्रेशर हो गया, जैसे प्रेशर आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उसमें आपका कोई प्रेशर किसी तरीके से नापा जाता है, कोई प्रेशर की, फॉर एग्जांपल किसी प्रेशर की आपकी एटमॉस्फेरिक होती है यूनिट, किसी की बार होती है ना, तो आपको इसमें कन्वर्जन ज्यादा होते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी टर्शियरी के। अब दूसरा बात आती है आपकी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो जैसे कि आपको इसके नेम से ही डिनोट हो रहा है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपका जिसमें आपको टच करना पड़े, और नॉन कॉन्टैक्ट आपका जिसमें आपको टच ना करना पड़े। अब ये आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह समझ लो, जैसे कंप्यूटर के होते हैं हार्डवेयर, द थिंग्स वी हैव टू टच, और नॉन कॉन्टैक्ट में आपका क्या हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल द थिंग्स विच दैट वी कैन नॉट टच। सो इन कॉन्टैक्ट में आपका एक एग्जांपल है, इसमें मेनली आपकी केमिकल क्वांटिटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेजर एनी टेम्परेचर ऑफ 2 बीकर्स, सपोज here is beaker A and here is beaker B, and you have to find out the temperature which is more hot and which is more cold. So if you put the finger in beaker A and put the finger in beaker B, this is the contact, means direct contact with the material, direct contact with the things। आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है इसके साथ, तो इसमें आपका कॉन्टैक्ट हो गया, ये हो गया कॉन्टैक्ट मेजरमेंट। अगर हम इसमें आपका टेम्परेचर सेंसर लगा दें, टेम्परेचर सेंसर, उसमें हमें कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका नॉन कांटेक्ट हो जाता है। ये सिंपल था आपका कांटेक्ट मेजरमेंट, इन विच आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, और नॉन कांटेक्ट में आपको सेंसर्स की हेल्प से मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने अगर टेम्परेचर सेंसर लगा दिया तो आपको ये पता चल जाएगा इसका टेम्परेचर क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका ये जो
क्लॉक्स होती हैं, अब जो क्लॉक्स में आपका एक टेम्परेचर का ऑप्शन होता है, टेम्परेचर शो करता है कि एनवायरनमेंट का आपका टेम्परेचर ये है यहाँ पे, तो उसमें आपका क्या है, सेंसर लगा हुआ है, आप वो टच करके तो पता नहीं रही, तो ड्यू टू दिस सेंसर वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग। टेम्परेचर इज ऑल्सो इज द एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल किसका, ये नॉन कॉन्टैक्ट का। चलिए इसके बाद अब आपका आ जाता है स्टैटिक एंड डायनेमिक इंस्ट्रूमेंटेशन। मींस हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लिया, अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसके दो टाइप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेजरमेंट के, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक मींस मेजरमेंट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेजर किया 10.8 सेंटीमीटर, आफ्टर सम टाइम सपोज करो मैंने एक वुड ली, ठीक है। अब आप सभी को पता है जैसे अगर वो पानी में जाती है तो वो फूल जाती है, अगर उसको धूप में रखो तो वो श्रिंक हो जाती है। तो मैंने जब उसको धूप में रखा तो वो श्रिंक हो गई, उसका जो ब्रेड थी, ब्रेड आपकी 10.8 सेंटीमीटर थी, बट एट द सेम प्लेस अगर मैं उसमें पानी भर देता हूँ वो फूल जाएगी, है ना। तो वो हो गई आपकी, वो हो जाएगी आपकी सपोज करो 11.5 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में इतना चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी स्टैटिक में आ जाती है। स्टैटिक मींस आपकी रेस्ट में रहती है ये मेजरमेंट, इतना एरर चलता है। और अगर इसी जगह मैं इसको कर दूं 10.8 थी पहले, अब ये हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी डायनेमिक हो जाती है, डायनेमिक चेंज हो जाता है। तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं। तो इसमें मैं एक बार बता देता हूँ, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है आपकी, स्टैटिक में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे रेंज हो जाता है, स्पैन हो जाता है, कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी, एरर, करेक्शन, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं आपकी। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इसमें आपका रेंज और स्पैन फिनिश कर देता हूँ। रेंज एंड स्पैन, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो मेन है वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा इसका। तो बेसिकली रेंज आपका क्या होता है, रेंज होता है आपका द रीजन बिटवीन द लिमिट्स विद इन विच ए इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइंड टू ऑपरेट फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स देयर इज ए लिमिट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट कि वो आपका कितना, किस रेंज से कहां तक वो मेजर कर सकता है। मैंने एक आपको रूलर दिया, वो 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, इससे आगे मेजर नहीं कर सकता, है ना। तो ये इसकी क्या हुई, रेंज हुई। अब मैं बात करता हूँ स्पैन। स्पैन होता है आपका डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट, मींस 15 और 0। तो इसकी जो स्पैन हुई वो आपकी 15 सेंटीमीटर हुई, मींस आप इससे 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हो। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज 15 सेंटीमीटर है, बट दिस इज रॉन्ग। इसकी ये स्पैन है, रेंज इसकी हुई 0 to 10, 0 to 10 इसकी रेंज हुई, और स्पैन जो हुई वो हुई, सॉरी 0 to 15 इसकी रेंज हुई, और जो स्पैन हुई वो हुई इसकी 15 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी शॉट ए गन, ठीक है, आप कोई शॉट करते हो फ्रॉम ए गन, तो हम लोग बात करते हैं उस गन का रेंज क्या है, कितनी रेंज तक वो शूट कर सकती है। हमने कहा 10 मीटर, 10 मीटर इज नॉट द रेंज, 10 मीटर इज इट्स स्पैन, ओके। रेंज उसकी 0 to 10 मीटर होगी, वेयर एज स्पैन उसकी 10 मीटर होगी। नेक्स्ट, कोई थर्मामीटर है वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, ये इसकी रेंज है। अगर मैं स्पैन की बात करूं तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस टोटल मेजर कर सकता है, ठीक है। उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना मेजर कर सकता है, वो आपकी स्पैन होती है, ये आपकी रेंज होती है, ठीक है। दिस इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, इन योर हाउस, सपोज करो आपके हाउस में 0 वोल्ट टू 220 वोल्ट वोल्टेज आ रही है, ये इसकी रेंज है, 0 से लेके 220 तक आएगी, 225 नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर स्पैन की बात करें तो 220 वोल्टेज, दिस इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट is accuracy, error and correction. So accuracy is suppose this is true value,
I have to measure any temperature. Suppose the temperature is 55 degrees Celsius. This is the true value. And I observed. ये हमने एक थर्मामीटर से वैल्यू ली 55 डिग्री सेल्सियस. अब एक डॉक्टर है, उसने हाथ से नाप के बता दिया कि आपका जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. इट मीन्स वो एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितने पास है, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं. एक्यूरेसी किसे कहते हैं? एक्यूरेसी हम कहते हैं ट्रू वैल्यू के वो कितने पास है. उसने कहा 45 डिग्री सेल्सियस. तो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, कितनी एक्यूरेट वैल्यू है, कितनी एक्यूरेट उसने टेम्परेचर बताया, ये आपकी क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है. अगर हम एरर की बात करें तो एरर का मैंने फॉर्मूला बताया था, 55 डिग्री माइनस 45 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का इसमें एरर आ गया. ठीक है. ये आपका क्या होता है? एक्यूरेसी होता है एंड एरर. ओके. नेक्स्ट सम पार्ट्स आर देयर लाइक कैलिब्रेशन, प्रिसीजन, रेट, रेजोल्यूशन. ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी.